एवरीवन, बच्चे आपका जो पेपर आ रहा है 7th को, राइट 7 मई को जो आपको बायोलॉजी का पेपर आ रहा है, तो उसमें कुछ किन किन पोर्शंस पे आपको फोकस करना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे डिस्क्रिप्शन में कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 4 सेक्शंस बनाई है मैंने। लॉन्ग आंसर टाइप की डी सेक्शन है, शॉर्ट की सी सेक्शन है और वेरी शॉर्ट की बी सेक्शन है और ए सेक्शन में वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब आपने लॉन्ग आंसर टाइप में कम से कम 15 क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है बेटा? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ क्लास एंजियोस्पर्म्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आप लोग क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक देंगे कम से कम 10 और 10 करेक्टरिस्टिक की एग्जाम्पल दे देंगे, बस इतना काफ़ी है। लाइफ साइकिल को थ्रू आउट देख लेंगे एंजियोस्पर्म्स का। डिफाइन रिफ्लेक्स सेक्शंस की डायग्राम्स मतलब मैकेनिज्म थ्रू आउट वेल लेबल डायग्राम, राइट। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे डिस्क्राइब ब्रीफली हैच एंड स्लैक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इसका थोड़ा डायग्राम्स देखें, 2 सेल में कैसे कंप्लीट होता है C4 साइकिल। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो इसके साथ आप थोड़ा डिफरेंस देख लें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस का, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखें। मोस्ट एक्सेप्टेबल मोड ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कमेंट थोड़े 5 to 7 कमेंट्स इसके याद कर लें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोरिलेशन, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये क्वेश्चन भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख लें। गिव द इलस्ट्रेट अकाउंट ऑफ क्रैब साइकिल्स, आपको याद होना चाहिए। व्हाट आर बायोमेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा फिर से पूछ सकते हैं वो लोग। डिस्क्राइब द 3 फेजेज ऑफ केल्विन साइकिल, तो जब फेजेस की बात आ जाएगी तो आपने कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन के 3 स्टेप अच्छे से रिवाइज करने। गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, वेल लेबल करोगे और उसके फंक्शन बता दोगे कि पावर हाउस ऑफ सेल्स, हाँ इसका फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, एटीपी प्रोड्यूस करना है ऑल। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट से देखें या आंसर NCERT सॉल्यूशंस में भी क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। राइट डाउन मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, तो फंजाई के जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर देखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, 3 नंबर्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा प्लेस कर दिया है बट ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपका। व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सिन्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। बेटा मैंने यहाँ पर एक पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, ये 5 हैं, एथाइलिन, जेबलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो आप लोग सभी को देखें, ऑक्सिन्स और एथाइलिन्स को थोड़ा ज़्यादा देख लें और बाकी सभी के कम से कम 10-10 फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। आते हैं हम लोग सी सेक्शन पे। सी सेक्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से सी सेक्शन देखिए, ये आ गया हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप में आप डिफरेंस देखें, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 to 6 डिफरेंसेस ईच। गिव द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग, आपने देखना है कि कैसे डबल सर्कुलेशन होती है, सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट, डिस्कस इंपॉर्टेंट रूल गवर्निंग द सेम। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ब्लड एंड लिम्फ का डिफरेंस हमने लॉन्ग में डाला है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस हो सकता है वो, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इसको हम लोग। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। व्हाट आर द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, डिस्क्राइब देम विद डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स। नेम 3 परमानेंट टिश्यू फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स विद द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम के फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है, और परमानेंट टिश्यू तो आपको पता होने चाहिए कौन से 3 टाइप के परमानेंट टिश्यू है। डिफाइन मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्लासिफाई मेरिस्मेटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, राइट। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एन अर्थवर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपने देख लेने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। एलिमेंट्री कैनाल आपने तीनों के देखने, अर्थवर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच, ठीक है। तो एक इसमें से क्वेश्चन 5 नंबर का आ ही जाएगा। डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है।
व्हाट इज़ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएट आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, एक एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होती है। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, तो मैंने पूछ दिया है अर्थवर्म का भी और कॉकरोच का भी। Who proposed five kingdom classification? What are the various merits and demerits of five kingdom classification? इस पे थोड़ा फोकस करें। Differentiate between internal structure of dicard stem and monocot stem, डिफरेंस भी देख लें dicard and monocot का इसके साथ। What are the characteristic feature of kingdom Monera? ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स देखें 4, 5 to 6। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट पे। ये आगे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट? रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए आपको। राइट एनी 4 डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, राइट 2 से 3 भी करोगे तो काफ़ी हैं फीचर्स इसके। डिफाइन नेशनल पार्क, नेम सम नेशनल पार्क ऑफ JNK, बिल्कुल याद होनी चाहिए, आप NCERT से देख सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, राइट। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, 1 पॉइंट ओनली ईच, एक एक पॉइंट पता होने चाहिए डेफिनेशंस। व्हाट इज वर्नलाइजेशन है बच्चे, वर्बलाइजेशन नहीं, वर्नलाइजेशन क्रायो प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट क्या होता है प्लांट के लिए। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बड़ा बेसिक से क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं वो लोग। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, है ना, ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या है, शुगर है, ठीक है, सिंगल मोनोमेरिक यूनिट से बनी हुई शुगर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, राइट। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आप लोग कन्फ्यूज़ होते हो, न्यूरॉन जो है बच्चे वो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स आपको पता है, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी का यूनिट होता है। गिव शॉर्ट कमिंग टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को थोड़ा सा बैलेंस करना आपको। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बता सकते हैं इसमें। मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा, एनालिडा के कोई से 3 कैरेक्टर्स बताओ। राइट ऑन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन्स, राइट। व्हाट इज ट्रांसपेरेशंस भी आप इसमें लिख सकते हो, ट्रांसपेरेशंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू फंक्शंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब हम ए सेक्शन पे आते हैं जो एक एक लाइन के आपको लिखने। व्हाट इज डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल्स, ठीक है। व्हाट आर हाइड्रोथोट्स, व्हाट डज द टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स, व्हाट डज द टर्म सिलोम्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज फाउंड इन बनियन ट्री एंड टर्निप, व्हाट इज हिस्टोलॉजी, नेम अ प्लांट विच इज कॉमनली कॉल्ड वॉकिंग फोन, व्हाट इज सेल थ्योरी, mention 2 traits which fungi resemble animalia, what are tendon, define the term mitosis, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। where does the term metamerism means, एनालिडा में देखने को मिला था। what term is given to arrangement of leaves of the stem, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आपको पता है, फाइलोटैक्सी को थोड़ा सा बताना है इसमें। डिफाइन वाटर पोटेंशियल विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको, वाटर पोटेंशियल कैसे निकाल दो। नेम द फूड रिजर्वर फ्रॉम द फंजाई, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा देख लें इसको। व्हाट इज राइजॉइड विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेम टू मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट की क्लासेस देखनी है कोई सी 2, ठीक है। इन द रूट एपिकल मेरिस्टम इज द जोन ऑफ इनएक्टिव सेल्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट एपिक्स विच इज इट्स नेम, आपको इसमें रैम और सैम का देखना है, रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू और शूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। The vascular bundle in dicot stem and conjoint collateral and open, which is most important. What does that means, ठीक है। What is the main function of Schwann cells, ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, एक लाइन में आंसर देना है। बच्चे आपके 4 पोर्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अच्छे से देखें। लास्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चंस रिवाइज करके जाएं, थोड़ा सा देख के जाएं, मोर और लेस इसमें से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे।